कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे थे, अगली वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कुछ ऐसे जो आयोग हैं वो संविधान के अंतर्गत आते हैं, कुछ हैं जो संविधान के अंतर्गत नहीं है। उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो उसी के वे में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज देखेंगे हम लोग चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट आयोग है, क्योंकि यही हमारे संविधान में इसका बहुत महत्व है। चुनाव आयोग ही जब चुनाव करवाता है तो उसी को पार करके हमारे जो नेता हैं वो कुर्सी पर बैठते हैं और फिर उस पे मनमाने तरीके से 5 साल तक के लिए शासन करते हैं। तो उसी के लिए ये संविधान में इसकी चर्चा की गई है। तो देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। और इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 324 भाग 15। हमारे संविधान में चुनाव आयोग की चर्चा संविधान में हमारे आर्टिकल 324 और भाग 15 में किया गया है। और यह एक संवैधानिक निकाय है। इसके अब बात आती है इसके सदस्यों की। इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? इसमें एक मुख्य और 2 अन्य के साथ सदस्यों की संख्या बराबर होती है 3। इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, जिसे उप मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है। इसके आगे चलते बढ़ते देखते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। इनकी नियुक्ति चुनाव आयोग जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति जो है हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। और इनकी जो कार्यकाल और इनकी आयु की जो होती है, लिमिट होती है, वो इनके कार्यकाल की लिमिट 6 वर्ष की होती है। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये कौन सा निकाय है, संवैधानिक निकाय है या असंवैधानिक निकाय है। तो हमें ये चीज याद रखना होगा कि यह एक संवैधानिक निकाय है और इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। और इनकी आयु जो है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी आयु अलग अलग कन्वर्ट है। जो इस पे ध्यान बहुत जरूरी है, इस पे ध्यान देना। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे होते हैं इनकी आयु जो है 65 वर्ष तक होती है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और इनकी आयु 65 वर्ष तक इनकी आयु जो है 65 वर्ष तक होती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। इसमें से अगर वो 65 वर्ष की आयु 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर जो पूरी कर लेते हैं तो वो स्वतः ही जो है इस पद से हट जाते हैं, इस पद के अयोग्य हो जाते हैं, अर्थात ये पद वो अपना छोड़ देते हैं। और जो इसके उप मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो अन्य 2 सदस्य होते हैं, उनका भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन उनकी आयु जो है 62 वर्ष तक, उनके आयु की लिमिट जो है 62 वर्ष तक रखी गई है। 62 वर्ष के पूर्ण होने पर या 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर ये 62 वर्ष के पूरे हो जाते हैं तो ये पद से पदच्युत हो जाते हैं। अब उसके बाद जो है बात आती है हमारे जो सबसे प्रथम की हम चर्चा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आपसे हमने पहले ही कहा है, आप जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम देते हैं, लोक सेवा आयोग का एग्जाम देते हैं, या यूपी आप कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, या वनडे ही ले लीजिए। वनडे में आप जैसे अभी यूपीएसआई का चल रहा है, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी सिपाही, कोई भी एग्जाम प्रथम को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि प्रथम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे हमारे वो सुकुमार सेन जी थे और वर्तमान में जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं वो सुशील चंद्रा जी हैं। सुशील चंद्रा जी हमारे वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं
और उनका क्रम अगर पूछेगा तो ये हमारे 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनका क्रम 24वां है। और जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं ये किसके बराबर, किसके समकक्ष होते हैं? ये समकक्ष होते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो पावर, जो वेतन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है, वही पावर, वही वेतन इनको भी दिया जाता है। पदच्युत, अब हम आगे चर्चा करेंगे कि ये किस तरीके से इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। इनको पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में निचला सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, संसद में 2 सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से साबित कदाचार, ये चीज ध्यान रखना है, 2/3 बहुमत से साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें जो है पदच्युत कर दिया जाता है। अब इनके कार्य देख लीजिए कि इनको चुनाव आयोग का जो गठन किया गया ये किस लिए आवश्यक हुआ, क्यों इसका गठन किया गया? तो इसके गठन करने के पीछे का जो कारण था वो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर, जैसे इनके नाम से ही जाहिर हो जाता है कि चुनाव को लेकर उसमें जो बाधाएं हैं या जो उसमें कार्य हुए हैं, जो उसमें कार्य करना है, उसके लिए एक ये आयोग बनाया गया और इस आयोग के जो सदस्य हैं इसके सर्वेसर्वा होंगे और वही इसके कार्यभार का निर्वहन करेंगे। तो ये देखिए इनके कार्य जो है, सांसद एवं राज्य विधानमंडल, जो सांसद होता है, सांसद हमारा 3 चीजों से बनता है, थोड़ा सा देख लेंगे। सांसद हमारा क्या होता है? सांसद हमारी जो है, ये जो हमारी सांसद है ये 3 लोगों से मिलकर बनती है, जिसमें होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हम चर्चा कर रहे हैं राज्य विधानमंडलों का चुनाव, सांसद एवं राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल कार्य जो होता है इनका, सांसद एवं राज्य विधानमंडल का चुनाव करवाना। अब राज्य विधानमंडल में ठीक इस तरीके से राज्य विधानमंडल में क्या होता है? राज्य विधानमंडल में होता है विधानसभा, विधान परिषद और हमारे उपराष्ट्रपति जी, जैसे यहाँ राष्ट्रपति वहां उपराष्ट्रपति। तो ये चीज थोड़ा जानकारी के लिए हमने लिख दिया। और इसके बाद जो इनका मुख्य कार्य है वो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव, उनके पदों के लिए जो चुनाव है वह भी कौन करवाता है? ये चुनाव आयोग करवाता है। और निर्वाचन सूची तैयार करना इनका एक कार्य, मुख्य कार्य ये है, इनके मुख्य कार्यों में से कार्य है कि ये निर्वाचन सूची जो तैयार करवाते हैं समय समय पर, ये निर्वाचन सूची तैयार करवाने का भी कार्य करते हैं। और दलों को जो दल होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं, उनको राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दर्जा, कौन से दल राष्ट्रीय दल होगा, कौन सा दल क्षेत्रीय दल होगा, इसका जो है निर्णय और इनको जो है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान करने का जो अधिकार होता है वो चुनाव आयोग का ही होता है। अब हम आगे, इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं और क्षेत्रीय दल कौन से होते हैं। इसे हम अपने अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और थोड़ा हम देख लेते हैं आर्टिकल 224 जहां है वो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की बात करता है। वहीं हम थोड़ा सा देख लेंगे आर्टिकल 326 जो है वो वयस्क मताधिकार की बात करता है। और इसी के अंतर्गत हम देखेंगे बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला 61वां संविधान संशोधन जो है, 61वां संविधान संशोधन जो है वो 1988 में पारित किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया? 21 वर्ष की जो मत देने का अधिकार 21 वर्ष की आयु था, उसे घटाकर क्या किया गया?
18 वर्ष किया गया। जो हमारे 1988 से पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें जो है चुनाव में मतदान करने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार जो था वो 21 वर्ष वाले लोगों के लिए था। वो 89 लिखा तो 61वां संविधान संशोधन जो है 1988 में पारित हुआ था और 21 वर्ष जो चुनाव देने की आयु थी इससे पहले उसको घटाकर इसमें क्या किया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो दोस्तों ये था चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग को आपने जितना समझा, जो जितना हमने बताया, और इसे बेहतर होगा कि आप जो है कंसल्ट कर लें या कहीं इसको नोट डाउन कर लें। और इसको जो है इसमें अगर कोई जो है आपको कोई कमी लगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और इसके आगे हम चर्चा करेंगे। हमने जैसे ही बताया था कि जो राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल हैं उनको जो चुनाव आयोग है उनको कैसे जो डिफाइन करता है कि ये कौन सा राष्ट्रीय दल होगा और कौन सा क्षेत्रीय दल होगा। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।